अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ और बातें बता देते हैं। पहलगाम का बदला लेगा भारत और भारत की तैयारियां किस प्रकार से हैं वो आपको जानना चाहिए। सीसीएस की मीटिंग हुई, अहम फैसले लिए गए और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का फैसला लिया गया। और पाकिस्तान में हड़कंप कैसे मचा हुआ है वो भी आप जरा समझिए। आज नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग तक बुला दी गई। वहां पर भारत में क्या तैयारी है कि आज यहां पर सर्वदलीय बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षता करेंगे। उधर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि हमले के डर से वहां की जो आर्मी है वो युद्धाभ्यास कर रही है। वहां की जो आर्मी है उसने तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में खौफ है। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई गई। रक्षा मंत्री की भारत से हमला न करने की अपील तक वहां से आ गई। आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त पाकिस्तान कांप रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि इस बार जो उसने किया है उसके गुनाहों की सजा उसे मिलेगी। अब पाकिस्तान कैसे खौफ में है वो आप जरा समझिए क्योंकि जैसे ही भारत ने 5 बड़े फैसले लिए, चाहे वो राजनयिकों को लेकर के हो, चाहे वो फैसले वीजा को लेकर के हो, चाहे वो फैसला सिंधु जल समझौते को लेकर के हो, क्योंकि इससे पहले सिंधु जल समझौता कहीं ना कहीं भारत उसे पीछे नहीं हटा था, चाहे जितनी बड़ी घटना घटी। लेकिन इस बार जब वार हुआ भारत की आत्मा पर तो भारत ने बड़ा फैसला लिया है। अब पाकिस्तान पानी पानी के लिए तरसेगा। तो थर थर कांपे कैसे दहशतगर्द वो आप समझिए। पाकिस्तान के आतंकियों में इस वक्त खौफ है। मास्टरमाइंड सैफुल्लाह का वीडियो सामने आया। पहलगाम हमले की निंदा की, खुद को बेकसूर बताता है सैफुल्लाह। वही सैफुल्लाह जिसने एक भड़काऊ भाषण दिया था, वही सैफुल्लाह जिसका नाम प्रमुख तौर पर सामने आया, लश्कर-ए-तैयबा का डेप्यूटी, अब वो भी थर थर कांप रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट सामने आया, कोई मिलिट्री कार्रवाई ना करे ये बात कही गई है। तो देखिए कैसे पाकिस्तान डरा हुआ है। हमले के बाद से ही पाकिस्तानी सेना में खौफ है। सरहद पार तैनाती बढ़ा दी गई, हवाई गश्त जारी है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर मिलिट्री सप्लाई इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि इस बार उसे ऐसा जख्म मिलने वाला है जो कि कभी नहीं भरेगा। और यही कारण है, चाहे वहां की सेना हो, चाहे वहां की सरकार हो, चाहे ये आतंकी हो, जिनको पाकिस्तान पालता पोसता है, जिनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट देता है, इस वक्त वो भी थर थर कांप रहे हैं। तो पहलगाम में आतंकी हमले का मामला, पेंटागन के पूर्व अधिकारी का स्टेटमेंट सामने आ चुका है जिसमें पाकिस्तान पर वो भड़कते हैं। माइकल रूबिन कहते हैं कि आसिम मुनीर एक आतंकवादी है। ओसामा और आसिम में ज्यादा फर्क नहीं है। आसिम मुनीर महल में रहता है, ओसामा बिन लादेन गुफा में रहता था। अब जेडी वेंस के दौरे के दौरान हमला हुआ, पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है ये कहा गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि वहां का जो सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, उसको आतंकवादी कहा। ये कहा कि वो ओसामा बिन लादेन जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर मारा था, उस आतंक के पर्याय ओसामा में और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख में ज्यादा फर्क नहीं है। आसिम मुनीर महल में रहता है, ओसामा बिन लादेन गुफा में रहता था। ये भी कहा कि जेडी वेंस के दौरे के दौरान ये हमला हुआ, पाकिस्तान ऐसा ही करता है, आतंकवाद फैलाता है। और पाकिस्तान का एक बार फिर से जो ये चेहरा है वो दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। चाहे पाकिस्तान जितनी भी दलीलें देता रहे, लेकिन दुनिया ये जानती है कि दुनिया में इस वक्त आतंक का पर्याय है पाकिस्तान। वहीं महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की, हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की, पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। ये कहा कि हम दुख की घड़ी में देश के साथ हैं। ये पीडीपी चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। आपको याद होगा कि बीते दिनों एक रैली भी बाकायदा निकली थी जिसकी अगुवाई कर रही थी महबूबा मुफ्ती। कल भारत 24 ने एक्सक्लूसिवली महबूबा मुफ्ती से बात भी की। उन्होंने इस बड़ी घटना की निंदा की और अब खबर ये कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। इसी बीच सिंधु जल समझौता रोकने पर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर का रिएक्शन सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि भारत का कदम दुश्मनी पूर्ण है। पाकिस्तान ने ये कहा है और ये भी कहा कि पानी की एक एक बूंद पर हमारा हक है, कानूनी राजनीतिक वैश्विक कदम उठाएंगे, ये कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से। तो देखिए भारत की कार्रवाइयों के बाद कैसे पाकिस्तान अभी सहमा हुआ है। और पाकिस्तान जो कि आतंकियों को दाना दाना देता है, वही पाकिस्तान अब पानी के लिए तरसेगा और उसे मालूम है कि इसका खामियाजा उसे भुगतना होगा क्योंकि भारत ने पानी बंद कर दिया है।
वो समझौता जो हुआ था जिसमें साझा जो नदियां हैं उसका पानी बांटने को लेकर के सहमति बनी थी, अब भारत ने सिंधु जल समझौता रोक दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो पाकिस्तान, जो कि अभी वहां पर हालात कैसे वो पूरी दुनिया जानती है, कैसे पाकिस्तान में जो लोग हैं वो 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं, कैसे पाकिस्तान की जो आवाम है वो इस वक्त भुखमरी का शिकार हो रही है। और ऐसे में उस आवाम के लिए अब पानी भी नसीब नहीं होने वाला पाकिस्तान को, और इसके लिए अगर कोई कसूरवार है तो वो पाकिस्तान है, जो कि अपनी आवाम से ज़्यादा अगर किसी को तरजीह देता है, किसी को तवज्जो देता है तो वो है आतंकी। और इसी वजह से पाकिस्तान पर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम कानूनी, राजनीतिक और वैश्विक कदम उठाएंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने की ठानी है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, कूटनीतिक तौर पर हो, रणनीतिक तौर पर हो। और इसके लिए कल 5 बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला अगर कोई था तो वो सिंधु जल समझौते से जुड़ा हुआ था, जिसको रोकने का फैसला भारत ने लिया। भारत ने ये भी कहा कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जो दुश्मन देश है और जो आतंकवाद की सप्लाई करता है वो कभी भूल नहीं पाएगा, आतंक के जो आका है वो कभी भूल नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गुस्से को पाकिस्तान अच्छे से जानता है। पाकिस्तान ये भी जानता है कि भारत क्या क्या करने में सक्षम है, और यही वजह है कि उधर भारत की ओर से पहली स्ट्राइक उधर पाकिस्तान पूरी तरीके से घुटनों पर आ गया। आलम कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान में भारत का ये खौफ हर ओर है, तो थर थर कांप रहा है हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला। आसिम मुनीर की हवा टाइट हो चुकी है, हुक्मरानों के सूख रहे हैं गले। खौफ में इस वक्त पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि उसे जवाब इस बार माकूल मिलेगा और पिछली बार से बड़ी कार्रवाई होगी। इसी वजह से पाकिस्तान, जो कि कल ये कह रहा था कि भाई हमारा कोई दोष नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, अब वही पाकिस्तान ये विनती कर रहा है कि हम पर कोई बड़ी कार्रवाई ना करे भारत। लेकिन पाकिस्तान भी जानता है कि इस बार एक्शन होगा, और इसको लेकर के भारत ने पूरी तैयारी कर ली। तो भारत के हुंकार घुटनों पर इस वक्त पाकिस्तान आ चुका है, और पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। तो मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर फर्स्ट स्ट्राइक भी कर दी। वो 5 फैसले जिनसे इतना तय है कि पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, इन फैसलों को हम आपको बहुत ही स्पष्ट और सरल तरीके से बताएंगे, जिनसे आपको भी समझ में आ जाएगा कि पीएम मोदी के इन फैसलों से पाकिस्तान में आखिरकार हाहाकार क्यों मचा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात, भारत की ललकार और वो 5 प्रहार, एक एक करके आप समझिए। बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान, इसके मायने क्या? सिंधु जल समझौते पर तत्काल रोक, पाकिस्तान की जल आपूर्ति रुकेगी। पाकिस्तान भारत छोड़ो, इसके मायने पाक राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया। पाकिस्तानियों को नो एंट्री, मायने क्या? पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द। भारतीय दूतावास बंद, रिश्ते खत्म, मायने भारत ने अपने राजनयिक वापस बुला लिए। अटारी बॉर्डर बाघा चेकपोस्ट पूरी तरीके से क्लोज्ड, मायने क्या? पाकिस्तानियों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद होगी। ये 5 बड़े प्रहार हैं जो कि भारत ने किया है। डिप्लोमेटिक तौर पर आप इसे समझिए, हर एक फैसले के अपने मायने हैं, और भारत ने बता दिया कि वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा।